गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में 5-15 अनुशासन। प्रत्येक मनुष्य का प्रथम ध्येय अपने जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाना होता है। आप सभी चाहते हैं कि आप जीवन में सुखी और समृद्ध हो। मनुष्य का यह ध्येय केवल तभी पूरा होता है जब वह अनुशासित जीवन का पालन करता है। मतलब अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपके जीवन में अनुशासन होना बहुत आवश्यक है। अनुशासन ही वह शक्ति है जो मनुष्य को सद्मार्ग पर चलते हुए आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। किसी देश की प्रगति के लिए यह परम आवश्यक है कि उसके निवासियों का जीवन निर्मल और पवित्र हो। तो अगर किसी देश के निवासियों का जीवन निर्मल और पवित्र होगा तो ही उस देश की प्रगति हो पाएगी। आदर्श जीवन की प्राप्ति हेतु कुप्रवृत्तियों के बहिष्कार के प्रयास और सत् प्रवृत्तियों की अवतारणा के अभ्यास का दूसरा नाम ही अनुशासन है। तो अनुशासन क्या होता है? जीवन में से जो कुप्रवृत्तियां हैं उसको निकालना और जो सद्वृत्तियां हैं उनको धारण करना, उनका पालन करना। अपनी समस्त वृत्तियों को जागरूक बुद्धि के अधीन रखने के प्रयास का नाम ही अनुशासन है। तो आपका मन, आपका कर्म सब क्या होना चाहिए? आपके बुद्धि के अधीन होना चाहिए, उसे ही अनुशासन कहते हैं। मन, वचन तथा कर्म की प्रत्येक गति पर उत्तमता की प्रेरणा का अभ्यास करना ही सच्चा अनुशासन है। जो व्यक्ति अपने मन पर शासन कर सकता है अथवा अपने मन की अनेकानेक गतियों का बुद्धि द्वारा संचालन करने का अभ्यासी है, उसके वचन की गति अथवा उसके कर्म की प्रेरणा स्वयं निर्मल और अनुशासित होगी। ठीक यही बात वाणी और कर्म की भी है। वाणी का अनुशासन मन और कर्म दोनों को निर्मल बनाने में सहायता करता है। तो वाणी में आपको अपने वाणी के ऊपर अनुशासन रखना बहुत ही आवश्यक है। और कर्म की पवित्रता और उच्चता वाणी में महत्व और मन में पुण्य की प्रतिष्ठा करती है। अतः सच्चा अनुशासन मन, वचन और कर्म तीनों के संयम के अभ्यास का ही दूसरा नाम है। तो हमें अनुशासन अपने मन, वचन और कर्म तीनों को संयम रख के ही हम अनुशासन को अपना सकते हैं। समय और अनुशासन के अभ्यासी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका आदर्श कैसा हो। यह सत्य है कि उदात्त गुणों की परिभाषा विश्व के प्रत्येक देश में और प्रत्येक धर्म में एक है। और यह भी सत्य है कि व्यवहार साधना के लिए नीति शास्त्रों की व्याख्याएं भी एक जैसी है। मानव चिंतना अपनी ऊंची उड़ान में थोड़े बहुत हेरफेर के साथ एक ही आकाश पर पहुंच जाती है, परंतु चिंतना जिस महत्व का निर्माण करती है और ये आदर्श जिन व्यक्तियों को बनाकर प्रस्तुत करते हैं उनमें बड़ा अंतर होता है। अंतर इस बात में नहीं कि वे विधि निषेध के प्रख्यात स्वरूपों की अपनी अपनी परिभाषा दे, परंतु इन महान व्यक्तियों के द्वारा जो परंपरा और गतानुगति मिलती है उसमें उसका अपनापन और अपनी केवलता रहती है और वे एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले श्री राम से लीला नायक श्री कृष्ण नितांत भिन्न थे। तो श्री कृष्ण और श्री राम दोनों ही विष्णु के अवतार थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बहुत ही भिन्न थे। प्रभु ईसा मसीह भी इन दोनों से भिन्न थे। महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी ने अपने अपने ढंग की नई परंपराएं बनाई जो न परस्पर मिलती है न पुराने महान आदर्शों की रेखा का अनुसरण ही करती है। अतः अपने को सुधारने का अभ्यास करने वाले प्राणी को यह खूब समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक साधक को अपना मार्ग अपनी कुदाली से खोदकर बनाना है। मतलब आपको सिर्फ दूसरों को का अनुसरण तो कर सकते हैं लेकिन पूरा उनके जैसा नहीं हो सकते हैं, और हमें अपने कर्मों के द्वारा ही अपने आप को अनुशासित करना पड़ता है। उसे अपने बनाए मार्ग पर निडरता से चलना है तथा जीवन में उसका पालन करना है। श्रीमद् भगवद गीता में एक स्थान पर स्पष्ट कहा गया है कि प्रयत्न करने वाले की भी इंद्रियां बहुत बार मन को मत देती है, उसे कुमार्ग की ओर अग्रसर कर देती है। तो जो प्रयास करता है उसकी इंद्रियां भी प्रयास करती है कि वो गलत रास्ते में जाए। अनुशासन छिन्न भिन्न हो जाता है। जितना तीव्र आदर्श प्रेम होगा उतना ही तीव्र पश्चाताप का दंश होगा। इस दंश से अनुशासन प्रयास में पंगुता
बैठ जाती है और मानव जैसे हमेशा के लिए गिर सा जाता है। ऐसी परिस्थिति में गीता ही हमारा सहारा है। वही हमें आदेश देती है कि हमें बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में इस प्रयास और साधना से अनुशासन का वह सार्वभौम रूप उदय हो जाता है कि प्रत्येक कार्य, विचार और शब्द तुले हुए रूप से सामने आएंगे और मनुष्य अपने स्थिर रूप से टिक सकेगा। साधारण भाषा में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कौटुंबिक तथा अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था का अनुसरण और पालन करना ही अनुशासन है। शरीर की दुर्बलताओं और मानसिक असावधानियों पर विजय पाने को भी अनुशासन कहते हैं। सब प्रकार की विधि का अनुगमन और निषेध का प्रतिरोध अनुशासन कहलाता है। आजकल यह शब्द तरुणों के संबंध में, विशेषकर विद्यार्थियों के संदर्भ में खूब प्रयुक्त होता है, मतलब प्रयोग होता है। छात्रों में जो उच्च श्रृंखलता की भावना यत्र तत्र, दैट मीन्स यहाँ वहां दिखाई दे जाती है, उसी के आधार पर बड़े से बड़े व्यक्ति केवल एक बात कह दिया करते हैं कि छात्रों में आजकल उसी के आधार पर अनुशासनहीनता प्रवेश कर गई है। यह देश के लिए घातक है। उच्च श्रृंखलता समाज के सभी अंगों के लिए घातक है। सभी को अनुशासित रहने का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। तरुण निर्मल दर्पण है, उन पर बाहरी परिवर्तन बहुत शीघ्रता से प्रयास डालते हैं। साथ ही साथ तरुणों की वृत्ति बंधनों के प्रति क्रांति करने की होती है। उनमें बुद्धि की वह परिपक्वता भी नहीं होती कि वे भला बुरा समझ सके। तो जो तरुण छात्र होते हैं उन्हें अपना भला बुरा नहीं पता होता है और बाहरी दूषित प्रभाव से बच सके, यह भी उन्हें नहीं पता होता है। समाज की शुद्रता उन्हें शुद्र बना डालती है। जिस प्रकार का समाज आज भारतवर्ष में फल फूल रहा है, तरुण उनके नितांत मेल में है। यदि हम उसे सुधारना चाहते हैं, तो अनुशासित रखना चाहते हैं, तो केवल आदर्श जीवन के मोह से उसे अच्छा नहीं बना सकते, उसके समक्ष उदाहरण रखने होंगे। माता पिता अपने जीवन में आदर्श उतारे, उन्हें अपनी वृत्तियों में अनुशासन दिखाना चाहिए। तरुण के चारों ओर अनुशासन का वह उत्तम वातावरण उपस्थित करें कि अशुभ की ओर उसकी वृत्ति जा ही न सके। तो जैसे माता पिता आचरण करते हैं, उसी का अनुकरण बच्चे भी करते हैं। इसीलिए माता पिता को कैसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए? अनुशासित। आज जो समाज के उन्नायक हैं, आज जो राष्ट्र के कर्णधार हैं, आज जो धर्म नीति, राजनीति वे उत्थापक हैं, आज वो कवि और कलाकार हैं, उन्हें समवेत रूप से निर्मलता का प्रसार करना चाहिए और स्वयं निर्मल बनना है। उनके उदाहरण विद्यार्थियों को स्वयं अनुशासन प्रिय बना देंगे। सबसे अधिक आवश्यकता आज के दिन अध्यापक के अनुशासित रहने की है। उसका संपर्क तरुणों और शिष्यों से बहुत रहता है, उसका प्रभाव भी अद्वितीय पड़ता है। ठीक से और ईमानदारी से न पढ़ाने वाला, उचित समय पर कक्षा में न पहुंचने वाला, विद्यार्थियों से आत्मीयता न रखने वाला, पढ़ाने में उमंग से वंचित रहने वाला, केवल वेतन से श्रम का संतुलन करने वाला, ज्ञान भारवाही व्यक्ति सच्चा अध्यापक नहीं हो सकता। वह शासन का बोझ बनकर तरुणों में विष का संचार कर सकता है, उन्हें एक आदर्श प्रिय बन सकता है, न अनुशासनशील। आज भारतीय समाज सचेतन है। उसके विधि निषेध का व्यवहार पक्ष चाहे उज्जवल और आवश्यकतानुसार समुन्नत न हो, परंतु उसका कर और अकर का ज्ञान बड़ा गहरा है और उसकी आलोचना भी बड़ी मुखर है। ये शुभ लक्षण है। समाज ही व्यक्ति की स्फूर्ति का काशाघात है। समाज ही राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर का प्रहरी है। इसके लिए आलोचना से पाप का ध्वंस और पुण्य की विजय अवश्य होगी। विद्यार्थियों की संख्या शिक्षा प्रसार के साथ अनेक गुना बढ़ गई है। उनके पाप पुण्य भी उस रूप में सामने आ रहे हैं। इधर समाज कठोरता के साथ सुधार में रत है और यह स्वाभाविक ही है कि वह अपने भावी नागरिकों में अनुशासनहीनता अथवा आदर्श प्रियता का अभाव देखकर क्षुब्ध हो उठे, परंतु छात्रों का मन उसी सीमा तक टटोला गया है जिस सीमा तक उनके अनुशासन विहीन व्यवहार दिखाई देते हैं। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय तरुणों की आत्मा उज्जवल और निर्विकार है। भारतीय आदर्शों के प्रति उनमें अब भी आस्था है।
भारतीय संस्कृति का उनमें सम्मान है और आज भी वे विदेशीयता से बचकर भारतीयता को विश्व के सामने खड़ा करने का उत्साह और साहस रखते हैं। केवल उनकी गतिविधि का उचित निर्देश होना है और समाज को उनके साथ ममता और दुलार से व्यवहार करना है। तो इस पाठ से हमें क्या समझ आया कि हमें यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमारे जीवन में अनुशासन होना बहुत जरूरी है और छात्रों के जीवन में अनुशासन होना तो बहुत ही आवश्यक है। यदि छात्रों के जीवन में अनुशासन होगा तो ही हमारे देश की प्रगति होगी। तो इस पाठ को किसके द्वारा लिखा गया है? सद्गुरु शरण अवस्थी ने इस पाठ को लिखा है। आज आपको इस पाठ को 2 बार रीड करना है और इसके जो प्रश्नोत्तर है वो हम नेक्स्ट पीरियड में लिखेंगे।